कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया है। राहुल ने स्क्रीन पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों की फोटो नहीं है, वहीं कई जगह फर्जी पते भी लिखे गए हैं। तो राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपीपी जो है उस मॉडल पर काम करते हुए नजर आए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया। There has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls. सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है। नया सानवाड़ा के ग्रामीणों में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। दरअसल युवक के साथ लूट का प्रयास हुआ था। ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर जबरदस्त धुलाई कर दी थी। पुलिस को मौके पर बुलाकर दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस बदमाशों को लेकर अब मौके से अस्पताल लेकर गई है। बदमाशों ने मारपीट करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एट्रोसिटी एक्ट में पुलिस ने ग्रामीणों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में जोरदार आक्रोश पनप रहा है। पूरे गांव के ग्रामीण आम चौहटे पर एकत्रित हैं। नया सानवाड़ा से रैली के रूप में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचेंगे। बदमाशों के साथ पिंडवाड़ा पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप कि पुलिस बदमाशों को सपोर्ट कर रही है। इससे आए दिन क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ रही है। तो पुलिस ने उल्टा ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरीके का है कि चोरों को चोरी करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। बयाना उपखंड के सालाबाद में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भरतपुर के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया है। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और विभिन्न समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। जनसुनवाई के दौरान नगला भाड़ में पीने के पानी की टंकी की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। इस पर कलेक्टर ने नवीन अगावली में नई टंकी स्थापित किए जाने की जानकारी दी है। राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत अलवर जिले में गंभीर और असहाय मरीजों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की गई है। सीएमएचओ कार्यालय परिसर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पैलिएटिव केयर वाहिनी को रवाना किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यह सेवा उन मरीजों के लिए है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और चलने फिरने में असमर्थ हैं। इस पहल के तहत एक विशेष टीम मरीजों के घर जाएगी, जिसमें कंपाउंडर, नर्सिंग ऑफिसर समेत कुल 5 सदस्य होंगे। ये टीम मरीज की सेहत की नियमित निगरानी करेगी। पैलिएटिव केयर उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते, एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है, उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं, वह चल फिर नहीं पाते, या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है, यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जा कर के सेवा देगी। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव का भादवा मेला शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। देश भर से करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के रामदेवरा पहुंचने की संभावना है। ऐसे में समाधि समिति के तहत व्यवस्थाओं को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। समाधि समिति ने भक्तों से खास अपील की है कि वो मेला अवधि के दौरान छोटी ध्वजा, अगरबत्ती और चादर समाधि स्थल पर लेकर प्रवेश ना करें।
समिति का कहना है कि इन वस्तुओं के ढेर समाधि परिसर में लगने से अन्य श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं और साफ सफाई एवं दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है। जगह जगह बैनर लगाए गए हैं और लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लगातार जो घोषणा है वो भी की जा रही है। तरफ से छोटी ध्वजा, छोटा घोड़ा, अगरबत्ती पूर्ण रूप से बंद रखी गई। सभी दुकानदारों से अपील की जा रही है कि ऐसी सामग्री दुकान पर पे नहीं बेचे और यात्रियों से निवेदन है कि ऐसी सामग्री लेकर के समाधि परिसर में समाधि परिसर में प्रवेश निषेध है। छोटे घोड़े, छोटी ध्वजा और जो छोटी अगरबत्ती है वो प्रसाद के रूप में निषेध किया गया है। वो समाधि परिसर में यात्रियों से निवेदन है कि ऐसी सामग्री लेकर के प्रवेश नहीं करें और दुकानदारों से भी अपील है कि ऐसी सामग्री यात्रियों को न बेचे। मेला पूर्ण रूप से सफल हो, अच्छी सुविधा अनुसार सफाई रहे, इसके लिए सभी से निवेदन है कि मेले को सफल बनाने में। अलवर में जलदाय विभाग की अनदेखी और 15 साल से चली आ रही पानी की समस्या के विरोध में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। मनुमार्ग स्थित कार्यालय में उन्होंने अधिशासी अभियंता संजय शर्मा के चैम्बर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्से में महिलाएं मटके लेकर आईं और उन्हें फोड़कर विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान अधिशासी अभियंता संजय शर्मा ने लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हम हजूरी गेट हरिजन कॉलोनी से आए हैं और यहाँ हमारे मोहल्ले में क्या इन्होंने लाइन डालने के प्रस्ताव पारित किया था, बट क्या है कि लाइन डाल नहीं पाए। हम पिछले 6 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस के। अब क्या कहा इन्होंने सर कल की कही है, क्या कहा है? कल ब्रेकर लगवा देंगे, लाइन की खुदाई चालू करवा देंगे, बट हमको भरोसा नहीं। उन्होंने काफी बार कह चुके हैं ऐसा। ये मटका किसके सामने कैसे क्या किया? सर ये लेडीज आई है प्यास। 15 साल हो गया हमारे पानी नहीं आ रहा। हम ये हमें देखो जो हम कैसे रह रहे, चल के तो देखो कैसे रह रहे। जब इनके बस की नहीं है कुछ तो सीट छोड़ दे, या वो जिनके पानी आ रहा है वो बड़े हैं या ये बड़े हैं, क्यों नहीं घेरते हमारे लेन? इधर को आ रहा पानी खूब आ रहा, वो लोग खुश है। हाँ आ रहा, उधर को नहीं आ रहा। 15 साल हो गए। कैसे कभी टैंकर गिरवाते हैं, कभी कहीं से लाते हैं गाड़ियों पे धर के। कॉलोनी में क्यों आ रहा है? बांसवाड़ा जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी के दौरान एक सराफा व्यापारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर जिले के व्यापारिक संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सराफा व्यापारी संघ और वागड़ क्षेत्रीय व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन जिला कलेक्टर और एएसपी को दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जनजातीय क्षेत्र से कई ग्रामीण गहने गिरवी रखने के लिए आते हैं और अक्सर अपनी मजबूरी बताते हैं। ऐसे में एक व्यापारी को कैसे ये मालूम चले कि गहने चोरी के हैं? उन्होंने कस्टडी में हुई व्यापारी की मौत की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ये सारे बांसवाड़ा जिले के सराफा व्यापारी हम ये आए थे बिछीवाड़ा में गत 4 अगस्त को जो एक दुखद घटना हुई। एक सराफा कारोबारी श्री सुरेश भाई पंचाल को केसरिया पुलिस चोरी का माल खरीदने के आरोप में पकड़कर ले गई। थाने में उनके साथ प्रताड़ना की गई। उनको पकड़ के करीब दोपहर में ले गई और रात शाम की 8-7-8 बजे तक उनकी वहीं प्रताड़ना के कारण या मृत्यु हो गई, ऐसा उनके परिजनों का आरोप है। उनके शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। उस सिलसिले में तो उनकी दर्दनाक मौत हो गई है और उस व्यापारी को प्रताड़ित किया गया। उस सिलसिले में पूरे राजस्थान के सराफा व्यापारी आंदोलन करते हैं। उसी कड़ी में हम आज जिले के समस्त व्यापारी और बांसवाड़ा सराफा एसोसिएशन के सभी सदस्य श्रीमान कलेक्टर साहब के मार्फत। खबर अलवर से। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का समापन महिला चिकित्सालय स्थित आंचल मदन मिल्क बैंक में हर्षोल्लास के साथ किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मदन मिल्क के बैंक से लंबे समय से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका ने मदर मिल्क बैंक की व्यवस्थाओं की सराहना की। कहा कि ये सेवाएं अद्वितीय हैं और उन्हें यहां आकर अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है।
पहली CLHC लैब है जिसके अंदर मैंने विजिट किया, और CLMC लैब है जिसमें मैंने विजिट किया, और ये मेरा एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा। और अलवर के अंदर जिस तरह से ये टीम काम कर रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उस जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इसको हमेशा एक सक्सेस दूंगी, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, मैं चाहूँगी ये और भी सक्सेसफुल हो, एंड देन मैं जब भी इसका नाम सुनूँ तो मुझे ये लगे कि हाँ मैंने यहाँ विजिट किया हुआ है। तो बहुत बहुत फसल गिरदावरी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व बोर्ड अजमेर की टीम इन दिनों डिजिटल क्रॉप सर्वे में जुटी है। टीम का मकसद किसानों को गिरदावरी प्रक्रिया में आ रही तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी परेशानियों से निजात दिलाना है। इसी कड़ी में टीम ने हनुमानगढ़ जिले में फील्ड सर्वे किया, जिसमें उन्होंने किसानों और स्थानीय राजस्व अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं की जमीनी हकीकत जानी। राजस्व बोर्ड अजमेर के प्रशासनिक विंग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार हेमंत स्वरूप माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल लाखों किसानों को फसल गिरदावरी में दिक्कतें आती हैं। इसी को देखते हुए मोबाइल ऐप को और ज्यादा सरल बनाया गया है। साथ ही फील्ड में जाकर किसानों से सीधा संवाद कर समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है, 1 अगस्त से हमने शुरू किया है, 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें पिछले 2-3 गिरदावरी जो हुई हैं उनमें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एरिया में गिरदावरी में समस्याएं आई हैं। ये पूरे राजस्थान से डिफरेंट है, वहाँ खसरों का सिस्टम है, यहाँ पे आपके चकबंदी है। तो इसमें हमने पहले भी 2-3 बार यहाँ स्टडी करवाई, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं निकले। तो इस बार मैं आया हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड में जाके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार समझें, उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके जो भी सॉल्यूशन निकल सकता है। लगभग करीब यहाँ 1 करोड़ खसरे हैं जिनकी गिरदावरी होनी है किलों की। तो उम्मीद करते हैं इस बार हमारा गिरदावरी प्रतिशत अच्छा रहे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से एक दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रेमचंद के तौर पर हुई है, जो बांसवाड़ा में कैटरिंग का काम करता था। परिजनों की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ये जांच शुरू कर दी है। आया था मोटरसाइकिल सहित, जो दानापुरी मूल्य रोड के पास में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर हुई है, जिसकी बॉडी को रात को PHC छोटी खरमन लाया गया, छोटी खरमन से यहाँ लाया गया। रिपोर्ट देंगे जिसका पता लगेगा। शव का पोस्टमार्टम होगा सर? पोस्टमार्टम अभी पंचायतनामा बना रहे हैं। भीलवाड़ा के शक्करगढ़ में CHC क्षेत्र में 25,000 की आबादी में सिर्फ एक चिकित्सक है। ऐसे में मरीजों को घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ता है। CHC में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 2 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट 1 और वार्ड बॉय के 4 पद खाली हैं। शक्करगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। 3 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत होने के बाद भी एक चिकित्सक के भरोसे ये पूरा अस्पताल चल रहा है। सिरोही के शिवगंज से खबर है, यहाँ पर चोरों की धमाचौकड़ी देखने को मिली है। 3 कॉलोनियों में धावा बोला है चोरों ने। शिवगंज में चोरी की लगातार वारदातें बढ़ रही हैं और इसमें लोग परेशान हैं। रात की गश्त महज कागजों की खानापूर्ति बनकर रह गई है। पुलिस की निष्क्रियता पर आमजन में आक्रोश है। अब ऐसे में सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि क्या पुलिस की गश्त सिर्फ दिखावे तक सीमित है? शहरवासियों को कब सुरक्षित माहौल यहां पर मिल पाएगा? और ये देखिए CCTV फुटेज भी सामने आ चुके हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इधर भरतपुर के गांव फुलवारा में 13 जुलाई को अशोक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या में शामिल दोनों मुख्य आरोपियों जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र करण सिंह ठाकुर एवं छोटू उर्फ कुलदीप पुत्र कमल ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयोग में ली गई एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई भरतपुर DST स्पेशल टीम, थाना सदर पुलिस और IT और चिकराना पुलिस टीम के संयुक्त प्रयासों से हुई है। दरअसल अशोक कुमार के सिर में गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैली थी। गांव फुलवारा में एक निर्मम हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो मुस्तकीस हैं अशोक कुमार, एक युवक जो फुलवारा गांव के निवासी थे, उनकी कुछ बदमाशों ने, जिसमें से जो मुख्य बदमाश थे जीतू और छोटू और इनके अन्य साथी लोग, उन्होंने सिर में गोली मार करके और पीड़ित पक्ष की निर्मम हत्या कर दी थी। सनसनीखेज अपराध होने के कारण जिला स्तर पर तत्कालीन SP साहब के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल SP हेडक्वार्टर, CO रूरल, DST की कंप्लीट टीम, QRT और अन्य टेक्निकल टीमों को मामूर किया गया था।
जिसमें इस टीम को कल सफलता मिली है और घटना में जो संलिप्त थे मुख्य 2 आरोपी, जिनका नाम जीतू और छोटू, इन दोनों को दस्तयाब किया जाकर, गिरफ्तार किया जाकर इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध हथियार पिस्टल, साथ में कारतूस, उनको जब्त किया गया है। इसके साथ ही इनके पूछताछ में जो अन्य साथी हैं, जो सह आरोपी हैं, और नक्शा मौका इत्यादि तस्दीक कराए गए हैं। इसी के साथ इस घटना में सभी आरोपी गिरफ्तार होने से इसका पटाक्षेप हुआ। बांसवाड़ा के गढ़ी पंचायत समिति के अंतर्गत सेमालिया गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बने 2 सोलर प्लांट 2024 में लगाए गए थे, जिसके बाद एक प्लांट लगभग 6 माह के भीतर ही खराब हो गया। वहीं दूसरा सोलर प्लांट शुरू ही नहीं किया गया। गढ़ी प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने विभाग और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया और घोटाला करने के आरोप भी लगाए। कहा है कि आधे अधूरे सोलर प्लांट का भी पैसा ठेकेदार की ओर से उठा लिया गया। लोगों ने गढ़ी प्रधान समेत सेमालिया सरपंच नानोलू लाल बामणिया को मौके पर बुलाकर समस्या का समाधान कर उच्च अधिकारियों से जांच करने की मांग की है। गढ़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सेमलिया में, सेमलिया गांव में ही आप ये देख रहे हो, ये पीछे सोलर लगा हुआ है। JJM योजना के तहत हमारे यहाँ पे वर्ष 2024 मई 2024 में ये लगाया है। आप स्वयं देख सकते हो कि यहाँ पे हेडपम्प से खोद कर कनेक्शन लेना और लोगों को सप्लाई देने के लिए ये लगाया है। लेकिन मई से लगाकर अभी तक लगभग 1.25 साल से 1.5 साल होने आया, लेकिन ठेकेदार और विभाग दोनों की लापरवाही के कारण मेरे यहाँ के हमारे गरीब जनता आज पानी के लिए मोहताज है, क्योंकि ये टेगरी पे है मकान, बरगोट मोहल्ला है हमारे सेमलिया का। अब यहाँ पे पानी नहीं आता, इस कारण सरपंच साहब और सभी ग्रामवासियों ने मांग रखी थी और ये स्वीकृति जैसे आई, पर इस स्वीकृति का कोई मतलब नहीं। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि ठेकेदार और विभाग वालों ने मिलकर इसके जो भुगतान है वो उन्होंने उठाया है, उसकी जांच की जाए। अगर उठाया है तो क्यों उठाया है। और कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जब एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया गया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कई सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 31 तोला सोना और करीब 1 किलो 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद माल की अनुमानित कीमत तकरीबन 33 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई 25 जुलाई को बाबू मोहल्ला क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की घटना के बाद हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य ताला सुधारने या रिपेयरिंग का बहाना बनाकर लोगों के घरों में प्रवेश करते थे और मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा में माही नदी के पानी को सिरोही, जालोर, राजसमंद और पाली जिलों में ले जाने की योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माही नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के तहत अन्य जिलों में पानी ले जाने की तैयारी कर रही है। पानी ले जाने के लिए DPR को मंजूरी दी है, जिसे रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि माही डैम बनने के बाद भी बांसवाड़ा जिले के बैक वाटर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सरकार माही का पानी पाली, जालोर, सिरोही, जयसमंद ले जाने की तैयारी में लग गई है। लगभग DPR मंजूर हो चुकी है। हमारा विरोध वो नहीं है कि वहां पर ले जाए, अन्य जिलों में ले जाए पानी, लेकिन ये पानी का हक पहले हमारा आंबापुरा, छोटी सरवन, दानपुर, बांसवाड़ा जिला और प्रतापगढ़ जिला, डूंगरपुर जिला, पहले पानी का हक हमारा है, क्योंकि यहाँ के किसानों ने अपनी जमीनें डुबा दी है, अपना घर डुबा दिया, अपना सब कुछ डुबा के माही बांध बनाया। और हरदेव जी जोशी की सबसे बड़ी देन है ये डैम। आज अगर ये डैम का पानी अगर वहां जाता है और यहाँ के प्यासों को पानी नहीं मिलता है, गर्मी में ऐसी स्थिति होती है, 5 मिनट तक यहाँ पर खड़ा नहीं रह जा सकते हैं। लोग पानी के लिए बहुत तरसते हैं। तो हमारी एक ही मांग है, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को पहले पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।